हमारा लक्ष्य शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य शुद्ध और पवित्र है तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा आने वाली नहीं। आजकल क्या होता है, मनुष्य जीवन में कई कार्य करता है, मेहनत बहुत करता है, उसमें क्या उसका लक्ष्य शुद्ध और पवित्र नहीं होता। जब उसका लक्ष्य शुद्ध और पवित्र होगा तो उसके रास्ते में कोई, जैसे हमारा वो शत्रु, हमारा उसने ये कर दिया मेरे साथ, उसने ये कर दिया, लोग कहते मेरा वो शत्रु हो गया, वो कोई शत्रु नहीं होता, सब अपने ही हैं। सब इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति मनुष्य हमें दिखाई दे रहे हैं, सब ब्रह्मा की बनाई सृष्टि है, सब हमें हमारे अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। पर हमारे सोच और विचार जो होते हैं वही हर किसी को शत्रु बना देते हैं। इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर लक्ष्य के ऊपर अगर हम चलें, जो हमने ठान लिया है, जो हमने अपने जीवन में धारण कर लिया है कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो फिर हमारे जीवन में कोई भी अड़चन आने वाली नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है, इसीलिए अड़चन आ रही है, इसीलिए हमें सब तरफ शत्रु दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य शुद्ध नहीं है। हमारा लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए। मान लो हमें हम कहीं ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में हमारी जॉब है, तो हमारी ऑफिस में जो जॉब है उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। जब कहते उसमें बसों में जब यात्राएं करते हैं उसमें लिखा रहता है, ट्रैवलिंग करते समय सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य जो है उसमें सावधानी पूर्वक हमें हर कार्य करना है। चाहे हम भक्ति के रास्ते में लगे हैं, चाहे हम संसारिक कार्य में लगे हैं, आध्यात्मिक परमार्थिक संसारिक इस किसी भी रास्ते में अगर हम लगे हैं तो उसमें हमारे अंतर हृदय की शुद्धता पवित्रता से अच्छे उसमें लक्ष्य की अच्छा संस्कार ले करके चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं आएगी और किसी प्रकार का कोई हमारा कोई शत्रु नहीं बनेगा, किसी से हमारा कोई वैर नहीं होगा। और किसी से वैर तभी होता है जब हमें किसी न किसी प्रकार से किसी से कोई मतलब होता है, तो हमारा मतलब ही नहीं होगा तो वैर भी नहीं होगा। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम बनाए रखो, ये संसार जो है प्रेम की मूर्ति है। अगर हम सबसे प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम बनाए रखेंगे, तो फिर तो जीवन का आनंद ही अलग होगा और जीवन जीने का ढंग हमें आ जाएगा। क्रोध इसीलिए आ रहा है कि मन में कामनाएं, मन में कामना है, वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही। जब हमने कोई कामना मन में कर ली, जैसे हमें रूम से बाहर आना है और रूम ने हमने कक्ष के अंदर ही हमने ये निर्णय कर लिया कि बाहर जाएंगे तो जाते ही हमें क्या चाय मिल जाएगी, तो चाय कक्ष के बाहर आते चाय हमें नहीं मिली तो हमें क्रोध आएगा, क्योंकि हमने कामना कर ली। तो इसी प्रकार से संसार में रह करके अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो कामनाएं करना छोड़ दो। अगर आपने कामनाएं किसी से किसी प्रकार भी कोई कामनाएं कर ली, नौकर से कोई कामनाएं कर ली, तो आपको क्रोध भी आएगा और आपका मन छिन्न हो जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर हम भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति के रास्ते पे चल रहे हैं, वैष्णव हो गए हैं, भगवान ने हमें अपना लिया है, भगवान को हमें अपना लिया है, हमने भी अपना लिया है भगवान को, तो क्या करना है? अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति कोई ऐसा मन में कोई भाव आ रहा हो, तो उसका मतलब यही है कि अभी हमने भगवान को भगवान माना नहीं। क्योंकि अगर हम भगवान को भगवान मान लेंगे तो भगवान की सत्ता कहाँ तक है, आप नाप तोल नहीं कर सकते। भगवान की सत्ता का नाप तोल कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसा जीव नहीं हो सकता जो भगवान की सत्ता का नाप तोल करे। तो जब भगवान की सत्ता का नाप तोल ही नहीं होगा तो सब जगह फिर भगवान होंगे नहीं है, बताओ मुझे। सर्वत्र सर्वत्र भगवान का दर्शन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह भगवान का दर्शन होगा। तो जब सब जगह जब भगवान का दर्शन होगा तो भगवान क्या है? प्रेम ही तो भगवान का स्वरूप है। तो हम सबसे प्रेम करें, तो प्रेम करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो कृपा जब करेंगे तो फिर हमें किस चीज़ की, किसी से हमारा वैर रहेगा, किसी से हमारा द्वेष रहेगा? द्वेष तभी हो रहा है, हम भगवान की सत्ता को नहीं मान रहे, भगवान के प्रेम को नहीं समझ रहे, भगवान का अनुमान नहीं लगा रहे, भगवान को अनुभव नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारा एक दूसरे से वैर द्वेष ऐसा सब बन रहा है।